जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी। नदियों के टॉपिक से आपके पेपर में अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली आते ही आते हैं। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे लीजिए, एसएससी का एग्जाम दे लीजिए, रेलवे का एग्जाम दे लीजिए, यूपीएससी का एग्जाम दे लीजिए, या फिर स्टेट लेवल किसी भी एग्जाम का पेपर आप दे लीजिए, यानी कि आपके पेपर में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे आते ही आते हैं। ठीक है। और मैं आप सभी को भारत की सभी नदियों को याद कराने की बेस्ट ट्रिक, जादुई ट्रिक सिखाऊंगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप भारत की सभी नदियों को याद रख सकते हैं और इनकी कौन सी नदी की किस नदी की सहायक कौन सी नदियां हैं, सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक। ठीक है। कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कुल कितनी लंबाई है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आप सभी को मिलेगी। तो आप सभी दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को अगले नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो सबसे पहले मिले, यानी कि शानदार शानदार ट्रिक इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर मिलती रहे। बहुत ही शानदार ट्रिक आपके लिए मैं लेकर के आता रहूँगा समय समय पर। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सभी करेंगे आप। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर गंगा के बारे में। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देखिए, ऊपर ही ऊपर मैंने हेडलाइन डाल रखी है, ट्रिक। ठीक है। अगर ये ट्रिक है, इस ट्रिक को लेकर के अगर मैं बात करूँ, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। ठीक है। तो या का ये का मतलब क्या बन गया दोस्तों, यमुना नदी। सो का मतलब बन गया सोन नदी। दा का मतलब बन गया दामोदर नदी। ठीक है। ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, याद याद रखने की ट्रिक है ये। को का मतलब दोस्तों कोसी नदी हो गया। राम का मतलब हो गया दोस्तों राम गंगा नदी। माँ का मतलब, राम में जो माँ शब्द है इसका मतलब दोस्तों महानदी हो गया। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों सा का मतलब हो गया शारदा नदी हो गई, जिसे हम काली गंगा भी कहते हैं। ठीक है। इसका उपनाम है काली गंगा। किसका? शारदा नदी का नाम है काली गंगा। ठीक है। यानी कि काली गंगा के नाम से भी इसे जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों कैसे बन गया, यानी कैसे बन गया दोस्तों आपका यानी कि कैरावली नदी बन गई। उसके बाद में गै से बन गया दोस्तों गंडक नदी बन गया। न से बन गई दोस्तों आपकी यहाँ पर कौन सी नदी दोस्तों, यहाँ पर न आपका दोस्तों क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। ठीक है। न तो आपका क्या रहेगा दोस्तों, साइलेंट रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट ट्रिक के लिए, यानी कि ये ट्रिक आप सभी के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों को दर्शाती है ट्रिक। ठीक है। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना है। ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि आपको ट्रिक कैसी लगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू कर दे अगली ट्रिक को। देखिए अगली ट्रिक यहाँ पर सिंधु नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ, यानी कि सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात कर रहा है कि सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं। ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। जेलम को व्यास का चेन राम नहीं आया। ठीक है। ये आपकी ट्रिक बनेगी, सबसे बेस्ट ट्रिक है दोस्तों। ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसी शानदार ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर जेलम की बात करूँ तो जेलम नदी हो जाएगा। को शब्द दोस्तों आपका साइलेंट रहेगा। और व्यास नदी व्यास हो जाएगा यहाँ पर। और का दोस्तों का वह शब्द है जो आपका साइलेंट रहेगा। चेन चेन का मतलब होता है चेनाब नदी हो जाएगी। उसके बाद में रास रास का मतलब क्या हो जाएगा, रावी नदी। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ही का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सतलुज नदी। ठीक है। और सतलुज नदी, ये दोस्तों बेस्ट ट्रिक है। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलते हैं। बाकी मैंने ये जितनी भी नदी आपको बता रही है ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है, इन सभी के सारांश भी मैंने दिए हुए हैं लास्ट के पेज में, यानी कि पीडीएफ के लास्ट के पेज में मैंने सब कुछ डाला हुआ है कि कौन सी नदी का लंबाई कितना है, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब ये ऊपर ऊपर की जो पेज हैं इनमें मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, उनकी शानदार ट्रिक देखिए। यानी कि एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। ठीक है। तो एम का मतलब माही नदी हो जाएगा। पी का मतलब नियंत्रण नदी, यानी कि आपका साइलेंट रहेगा। गो का मतलब गोदावरी गंगा। ठीक है। गोदावरी गंगा, ये दोनों नदी हो जाएंगी जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। रेखा का मतलब हो जाएगा रेखा स्वर्ण नदी रेखा। ठीक है। का मतलब हो जाएगा कावेरी नदी। और कै का मतलब हो जाएगा नहीं कब, कै का मतलब हो जाएगा कृष्णा नदी। इसके बाद में देखिए दोस्तों बै का ब्राह्मणी नदी हो जाएगा। ये सभी दोस्तों यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां हैं। और विलय का मतलब हो जाएगा वेंगोई नदी। ठीक है। वेंगाई नदी, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलते हैं। ट्रिक आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको इसी शानदार ट्रिक चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को टॉपिक वाइज ट्रिक वाइज यानी कि सभी टॉपिक को कवर कराऊंगा ट्रिक वाइज, ठीक है। बहुत बहुत शानदार शानदार ट्रिक लेके आऊँगा, बहुत ही जादुई ट्रिक, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आऊँगा जो कि आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे, यानी कि अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, चुटकियों में याद हो जाएगा। तो हमें ट्रिक याद रखनी है, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए सालू की माँ भानुमती सोजा, ठीक है, सालू की माँ भानुमती सो जा, यानी कि सालू की माँ का नाम क्या है, भानुमती। भानुमती जी आप सो जाओ, ठीक है। अब देखिए सा का मतलब हो जाए कि साबरमती नदी। साबरमती दोस्तों ये सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना। यानी कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, साबरमती। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा नदी। ये आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगर लू की बात करूँ तो लूनी नदी, कीवर्ड दोस्तों आपका साइलेंट रहेगा। और माँ की बात करूँ तो माही नदी हो जाएगा। भा यानी कि भा की बात करूँ तो दोस्तों भारत पुंजा या पुरंत्र नदी, ठीक है। और न की बात करूँ तो नर्मदा नदी जो कि खंबात की खाड़ी में विलय होती है। इसके बाद में अगर बात कर ले दोस्तों मैं यानी कि मांडवी नदी। और ये मांडवी नदी कहाँ पर मिलती है दोस्तों, गोवा में, ठीक है। गोवा की यानी कि सबसे प्रसिद्ध नदी है ये। इसके बाद में ती का मतलब दोस्तों ताप्ती नदी हो जाएगा। सो का मतलब हो जाएगा सोम नदी, ठीक है। ये दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों की ट्रिक है ये, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। अब देखिए खंबात की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अब खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। समानता, समानता शब्द को आपको याद रखना है, बस खेल खत्म, ठीक है। समानता शब्द अगर आपने याद रख लिया तो खंबात की खाड़ी भी याद हो जाएगी। यानी कि खंबात की खाड़ी में प्रमुख जो नदियाँ गिरती है उन सभी को देखो यहाँ पे। सह का मतलब हो जाएगा दोस्तों साबरमती। माह का मतलब हो जाएगी माही नदी। न का मतलब यानी कि समानता में नए वर्ड जो दिख रहा है, नए शब्द आपको दिख रहा है, इसका मतलब होगा नर्मदा नदी, ठीक है। ता का मतलब ताप्ती। और ये ध्यान रखना नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो यानी कि डेल्टा नहीं बनाती। तो ये याद रखना नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती, बाकी सभी नदियां क्या करती है भाई, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। ये ट्रिक यानी कि जितनी भी ट्रिक मैंने पढ़ाई उन सभी से शानदार ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए नाश्ते में लो घी, यानी कि नाश्ते में घी लो। अब आप सुबह सुबह नाश्ता करते हो तो नाश्ते में घी लो, घी तो आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में, तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की ट्रिक है। तो देखिए ना का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका नर्मदा नदी। स का मतलब साबरमती नदी। और यानी कि ते का मतलब ताप्ती नदी हो जाएगा। में यानी कि माही नदी। और लूणी नदी हो जाएगा। गी गंगर नदी। ये सभी दोस्तों किसकी ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो कि आपकी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। और इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये आ गई भारत की और भी नदियाँ, ठीक है। कौन सी नदी, ठीक है, लंबा कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसकी सहायक नदियाँ, लंबाई वगैरह सब कुछ मैंने दी हुई है, ठीक है। गंगा नदी की पूरी यहाँ पर जानकारी दी हुई है, ठीक है। अगर ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के ओपन करिए और आप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ।